जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। आजकल बड़े शहरों में तो नर्स, दाइयां और लेडी डॉक्टर हर जगह मौजूद है, लेकिन गांव देहात में जच्चा खानों की कमान अभी भी भंगिनों के हाथ में ही है। निकट भविष्य में भी इस व्यवस्था में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं। बाबू महेश नाथ, जो गांव के जमींदार और पढ़े लिखे थे, इस बात को समझते थे कि जच्चा खानों में सुधार की बहुत जरूरत है, लेकिन इस सुधार की राह में जो अड़चनें थी उनसे पार कैसे पाए। कोई नर्स गांव आने को तैयार नहीं होती थी, और अगर कोई 1000 मिन्नतों के बाद मान भी जाती तो उसकी मांगी हुई फीस इतनी ज्यादा होती कि बाबू महेश नाथ के पास और कोई चारा न रहता सिवाय चुपचाप लौट जाने के। लेडी डॉक्टर को बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसकी फीस इतनी भारी होती कि शायद आधी जायदाद बेचनी पड़ती। नतीजतन जब 3 बेटियों के बाद चौथा बेटा हुआ तो वही पुराना गूदड़ और उसकी बहू काम आए। बच्चों का जन्म अक्सर रात के वक्त ही होता है। एक दिन आधी रात को गूदड़ के घर के सामने ऐसा हल्ला मचा कि आसपास के लोग भी जाग गए। मामला लड़की का तो था नहीं कि कोई धीमी आवाज में पुकार लगाता। गूदड़ के घर में इस दिन की तैयारी महीनों से चल रही थी। बस यही डर था कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही 1 रुपया और साड़ी मिलकर बात खत्म हो जाती। इस मुद्दे पर गूदड़ और उसकी बीवी के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे, यहाँ तक कि शर्तें भी लग चुकी थी। उसकी बीवी कहती, अब की बार अगर बेटा न हुआ तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। हाँ, मुंह नहीं दिखाऊंगी, बेटे के सारे लक्षण नजर आ रहे हैं। और गूदड़ कहता, देख लेना बेटी होगी, अगर बेटा निकला तो अपने मूंछें मोड़ डालूंगा। शायद गूदड़ यह सोचता था कि इस तरह बीवी की बेटे की चाहत को बढ़ावा देकर वह किसी तरह बेटे के आने का रास्ता साफ कर देगा। भूंगी चिढ़कर बोली, अब मोच मोड़वा ले गूदड़ मियाँ, कहती थी बेटा होगा। सुनता ही न था, अपनी ही धुन में लगा रहा। आज तेरी मोछे मैं खुद मुड़वाऊंगी, खूंटी पर टांग दूंगी। गूदड़ ने हंसते हुए कहा, अरे मोड़ लेना भली मांस, मोछे क्या फिर से नहीं आएंगी? 2-3 दिन में फिर ज्यों की त्यों हो जाएंगी। लेकिन सुन ले, जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं रख लूंगा, साफ साफ कह देता हूँ। भूंगी ने उसे अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गूदड़ की गोद में डालकर सिपाही के साथ चल दी। गूदड़ हड़बड़ाकर बोला, अरे सुन तो, कहाँ भागी जा रही है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इस बच्चे का क्या करूंगा? भूंगी ने दूर से ही पुकारा, उसे वहीं जमीन पर लिटा देना, मैं आकर दूध पिला जाऊंगी। महेश नाथ के घर में भूंगी की सेवा सत्कार में कोई कमी न थी। सुबह उसे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरिया और हलवा परोसा जाता, शाम को अलग से कुछ और रात को फिर से दावत होती। गूदड़ को भी भरपेट खाना दिया जाता। भूंगी अपने बच्चे को मुश्किल से दिन में 1-2 बार ही दूध पिला पाती। बच्चे के लिए ऊपर का दूध उपलब्ध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का सौभाग्यशाली बालक पीता था। यह सिलसिला 12वें दिन भी नहीं थमा। मालकिन एक स्वस्थ और बलिष्ठ महिला थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उनका दूध ही नहीं उतरा। पिछली बार जब उनकी 3 बेटियां हुई थी तो इतना दूध था कि लड़कियों को हजम करने में परेशानी हो जाती थी। अब की बार 1 बूंद भी नहीं। भूंगी अब दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन उससे कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए आराम से बैठकर खाती रहना। 5 बीघा जमीन माफी में दिलवा दूंगी, तेरे नाती पोते तक सुखी रहेंगे। परंतु भूंगी का अपना लाडला ऊपर का दूध पचाने में असमर्थ था। वह बार बार उल्टी करता और दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा था। भूंगी कहती, बहू जी मूडन में चूड़े लूंगी, कहे देती हूँ। बहू जी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ चूड़े लेना, क्यों धमकाती है? चांदी के लेंगे या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहनकर किससे नजर मिलाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी गूदड़ के लिए हाथों के तोड़े, वह भी लेना,
भगवान वह दिन दिखाए। घर में मालकिन के बाद भूंगी का दबदबा था। महरिया, महाराजिन और सभी नौकर चाकर उसकी इज्जत करते थे। खुद मालकिन भी कई बार उससे सहम जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांट दिया था। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। बात भंगियों पर चल रही थी। महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूमकी ने तपाक से कहा, मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कौन आदमी बनाएगा। ये दुस्साहस किसी और मौके पर भूंगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन इस बार बाबू साहब ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, भूंगी, बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का यह शासनकाल साल भर से अधिक नहीं चला। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति जताई और मोतीराम शास्त्री तो प्रायश्चित्त का प्रस्ताव लेकर खड़े हो गए। दूध तो छुड़ाया जा चुका था, लेकिन प्रायश्चित्त का मामला मजाका का विषय बन गया। महेशनाथ ने डपटते हुए कहा, प्रायश्चित्त की बढ़िया कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन के सहारे जिंदा थे और अब वह अछूत हो गई। वाह रे तुम्हारा धर्म। शास्त्री जी ने क्रोधित होकर अपनी शिखा झटकी और बोले, ये तो सत्य है कि कल तक वह भंगिन के रक्त पर जीवित था, मांस खाकर पलता रहा, यह भी सही है, लेकिन कल की बात अलग थी, आज का समय अलग है। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सभी एक साथ भोजन करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। बीमारी के वक्त हम भी नियम तोड़ देते हैं, कपड़े पहनकर खिचड़ी खा लेते हैं, लेकिन स्वस्थ होने पर तो धर्म का पालन करना ही पड़ता है। आपद धर्म अलग होता है। महेशनाथ ने तीखे स्वर में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि धर्म समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिससे चाहे विवाह करें, उन पर कोई पाबंदी नहीं। समर्थ पुरुष है, पाबंदियां तो सिर्फ आम लोगों के लिए होती हैं। प्रायश्चित्त तो हुआ नहीं, लेकिन भूंगी को अपनी जगह से हटना पड़ा। हाँ, उसे इतनी दान दक्षिणा मिली कि वह अकेले संभाल नहीं सकी। सोने के चूड़े और 2 नई सुंदर साड़ियां मिली, जो साधारण नहीं थी। लेकिन इसी साल प्लेग ने अपना प्रकोप दिखाया और गूदड़ पहले ही इसकी चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर उसकी गृहस्थी जैसे तैसे चलती रही। लोग इंतजार करते रहे कि भूंगी अब गिर जाएगी, किसी भंगी से उसकी बातचीत होगी या फलां चौधरी आएंगे, लेकिन न वह कहीं आई न कहीं गई। 5 साल बीत गए। उसका बेटा मंगल, जो दुर्बल और हमेशा बीमार रहता था, अब दौड़ने फिरने लगा। हालांकि सुरेश के सामने वह छोटा और कमजोर ही लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों की गंदगी जमा हो चुकी थी। आंगन में पानी भरने लगा था। वह परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। तभी अचानक उसने चीख कर हाथ बाहर खींच लिया। उसी क्षण एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने उसे दौड़कर मार तो डाला, लेकिन भूंगी को नहीं बचा सके। पहले लोगों ने इसे पानी का सांप समझा, इसलिए लापरवाही हुई। जब जहर शरीर में फैल गया और उसका असर दिखने लगा, तब पता चला कि वह पानी का नहीं, बल्कि गेहूं सांप था। मंगल अब अनाथ हो चुका था। दिन भर वो महेश बाबू के दरवाजे के इर्द गिर्द मंडराता रहता। घर में बची खुची जूठन इतनी होती थी कि उससे 4-5 बच्चे आसानी से पल सकते थे। खाने की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे तब बहुत बुरा लगता जब उसे मिट्टी के कटोरों में खाना दिया जाता। बाकी सभी लोग अच्छे बर्तनों में खाते थे और उसके लिए केवल मिट्टी के कटोरे ही बचते। हालांकि उसे इस भेदभाव का सीधा ज्ञान नहीं था, पर गांव के बच्चे उसे ताने देकर उसका मजाक उड़ाते। कोई भी उसे अपने साथ खेलने के लिए नहीं बुलाता था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था, उसे भी लोग अछूत मानते थे। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था और उसी के नीचे मंगल का बसेरा था। एक फटा पुराना टाट, 2 मिट्टी के कटोरे और सुरेश बाबू की उतारण में मिली एक धोती, यही उसकी सारी संपत्ति थी। चाहे जाड़ा हो, तपती गर्मी या झमाझम बारिश, उसकी वही जगह उसके लिए हमेशा एक जैसी थी। पर किस्मत का धनी मंगल लू की तपीश, खड़खड़ाती सर्दी और मूसलाधार बरसात में भी न केवल जिंदा था, बल्कि पहले से ज्यादा तंदुरुस्त लग रहा था। उसका एकमात्र साथी गांव का एक कुत्ता था, जो अपने साथियों के अत्याचारों से तंग आकर मंगल की संगत में आ गया था। दोनों एक साथ खाना खाते,
एक ही टाट पर सोते और उनकी सोच भी जैसे एक जैसी हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को इतना समझ लिया था कि आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। गांव के धार्मिक लोग बाबू साहब की इस दरियादिली पर हैरान थे। मंगल का बाबू साहब के दरवाजे के पास सिर्फ 50 हाथ की दूरी पर पड़े रहना उन्हें पूरी तरह धर्म विरुद्ध लगता। छी, अगर यही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में धर्म का अंत हो जाएगा। वे कहते, हमें मालूम है कि भंगी को भी भगवान ने ही रचा है और उसके साथ अन्याय करना पाप है, पर समाज की मर्यादा भी कोई चीज है। हर किसी को उसके स्तर पर रखना ही उचित है। लेकिन मंगल और टामी की जोड़ी इससे बेपरवाह थी। मंगल अक्सर टामी से कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर ले तो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया है। टामी जवाब में कूं कूं करता, पूंछ हिलाता और खिसकने के बजाय और करीब आकर उसका मुंह चाटने लगता। हर शाम मंगल अपने पुराने घर का चक्कर लगाने और थोड़ी देर रोने जरूर जाता। पहले साल उसका फूस का छप्पर गिर गया, दूसरे साल एक दीवार ढह गई और अब वहां केवल अधूरी नुकीली दीवारें खड़ी रह गई थी। यही टूटे फूटे घरौंदे को वह अपना एकमात्र अपनापन मानता था। वही पुरानी यादें, वही जज्बा, वही ममत्व बार बार मंगल को उस उजड़े हुए ठिकाने पर खींच लाता और टामी हमेशा उसकी परछाई बनकर साथ रहता। मंगल अक्सर नुकीली दीवार पर बैठ जाता और अतीत के बिखरे टुकड़ों और भविष्य के अधूरे ख्वाबों को जोड़ने की कोशिश करता। टामी बार बार उचककर उसकी गोद में बैठने की कोशिश करता, मगर हर बार नाकाम रह जाता। एक रोज कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे। मंगल भी पास जाकर दूर खड़ा हो गया। शायद सुरेश को उस पर तरस आ गया या फिर खेल में खिलाड़ियों की कमी महसूस हुई। जो भी हो, फैसला हुआ कि आज मंगल को भी खेल में शामिल कर लिया जाए। कौन देख रहा है यहाँ? ये सोचते हुए उन्होंने उसे बुलाया। सुरेश ने आवाज लगाई, ओए मंगल, खेलेगा? मंगल झिझकते हुए बोला, ना भैया, अगर मालिक देख लेंगे तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हें क्या, तुम तो बच निकलोगे। सुरेश ने कहा, अरे यहाँ कौन आता है देखने? चल, हम सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम तेरे ऊपर सवारी करेंगे। मंगल ने शंका जताई, मैं सिर्फ घोड़ा ही रहूंगा या कभी सवारी भी करूंगा? पहले ये साफ कर लो। ये सवाल अप्रत्याशित था, किसी ने इस पर सोचा ही नहीं था। सुरेश थोड़ी देर सोचकर बोला, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? तू भंगी है कि नहीं? मंगल ने भी सख्त लहजा अपनाया, मैंने कब कहा कि मैं भंगी नहीं हूं? लेकिन मेरी माँ ने तुम्हें दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम लोग बड़े चालाक हो, खुद मजे से सवारी करोगे और मुझे घोड़ा ही बनाए रखोगे। सुरेश भड़क गया, तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भी भाग खड़ा हुआ। सुरेश ने पीछे दौड़ लगाई। मंगल ने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन सुरेश मोटा और आलसी था। कुछ ही देर में हांफने लगा। हार मानकर वह चिल्लाया, आकर घोड़ा बन जा, वरना अगर पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा। मंगल रुका नहीं, उसने पलटकर जवाब दिया, तुम भी घोड़ा बनोगे तब मैं बनूंगा। सुरेश झल्लाते हुए बोला, ठीक है, हम भी बन जाएंगे। मंगल ने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, पहले तुम घोड़ा बनो, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सच में उसे धोखा देने की कोशिश की, मगर मंगल उसकी चाल समझ गया। उसकी इस जिद से सुरेश गुस्से में अपने साथियों से बोला, देख रहे हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना, तभी तो। आखिरकार तीनों ने मिलकर मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती उसे घोड़ा बना दिया। सुरेश ने फटाफट उसकी पीठ पर चढ़कर आसन जमाया और आवाज लगाई, चल घोड़े चल। लेकिन जैसे जैसे दिन का उजाला कम होता जा रहा था, मंगल की आत्मग्लानि भी धीमी पड़ती जा रही थी। बचपन से सताने वाली भूख उसके शरीर का खून चूसकर और ज्यादा बलवती हो रही थी। उसकी आंखें बार बार उन थालियों की ओर उठ जाती जहां सुरेश की बची खुची मिठाइयां होती। यहाँ धूल चाटने से क्या हासिल? मंगल ने टामी से कहा, खाओगे कुछ? टामी, मैं तो ऐसे ही भूखा लेता रहूंगा। टामी ने कूं कूं करके शायद ये कहा, भाई ये बेइज्जती तो हमें ताजिंदगी झेलनी है। अगर हर बार ऐसे हार मानोगे तो गुजारा कैसे होगा? मुझे देखो, कोई डंडा मारता है तो चीखता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में दुम हिलाते हुए उसी के पास चला जाता हूँ। यही तो हमारी किस्मत है। मंगल ने उदासी से कहा,
तो तुम जाओ, जो मिले खा लो, मेरी परवाह मत करो। टामी ने भौंकते हुए कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन है जो रोएगा? यहां भी वही हाल है। जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने धोखा दिया और अब कल्लू के साथ है। शुक्र है अपने बच्चे ले गई, नहीं तो मेरी जान आफत में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? थोड़ी देर बाद भूख ने दिमाग में एक नई चाल सोची। मंगल ने कहा, मालकिन शायद हमें ढूंढ रही होंगी। टामी ने सिर हिलाया। और क्या, बाबूजी और सुरेश तो खा चुके होंगे। कहार ने उनकी झूठी थाली उठाकर फेंक दी होगी और हमें पुकार रहा होगा। उनकी थाली में कितना घी होता है और मलाई भी, सब फेंक दिया जाएगा। देखते हैं हमें कोई ढूंढने आता है या नहीं। कोई क्या पंडित है जो ढूंढने आएगा? बस एक बार नाम लेगा और फिर थाली नाली में पलट दी जाएगी। मंगल ने हिम्मत जुटाई, तो चलो चलते हैं, लेकिन सुन लो, मैं छिपा रहूंगा। अगर मेरा नाम लेकर न पुकारा गया तो वापस लौट आऊंगा। दोनों महेशनाथ के दरवाजे पर आकर अंधेरे में दबक कर खड़े हो गए, मगर टामी के पास धैर्य कहाँ। वह धीरे धीरे अंदर घुस गया। देखा, महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठे खा रहे थे। वह किनारे बरौठे में दुबक कर बैठ गया, लेकिन डर भी रहा था कि कहीं कोई डंडा न मार दे। अंदर नौकरों में बातचीत चल रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा कहीं दिख नहीं रहा, शायद मालकिन की डांट से भाग गया हो। दूसरे ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ कि उसे निकाल दिया। सुबह सुबह भंगी का मुंह देखना किसी का मन खराब कर देता है। मंगल चुपचाप अंधेरे में और पीछे हट गया। उसकी उम्मीदें किसी गहरे कुएं में डूब चुकी थी। महेशनाथ थाली छोड़कर उठ गए। नौकर उनके हाथ धुला रहा था। अब हुक्का सुलगेगा और महाजन अपनी आरामगाह की ओर चले जाएंगे। सुरेश माँ के पास जाकर कोई कहानी सुनते सुनते सो जाएगा। गरीब मंगल की सुध कौन लेगा? इतनी देर हो गई पर किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। कुछ देर तक वह वहीं निराश खड़ा रहा। फिर जब कोई पुकार ना आई, उसने एक गहरी सांस ली और लौटने की सोची। तभी उसकी नजर कहार पर पड़ी, जो थाली की जूठन पत्तल में लेकर बाहर आ रहा था। भूख के हाथों मजबूर मंगल अंधेरे से निकलकर उजाले में आ गया। अब वह अपने मन को कैसे रोकता। कहार ने उसे देखा और बोला, अरे तू यहाँ खड़ा था, हमने तो सोचा तू कहीं भाग गया। ले ये खा ले, मैं इसे फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो काफी देर से यहाँ खड़ा हूं। तो बोला क्यों नहीं? डर के मारे? अच्छा ले खा ले। कहार ने पत्तल उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में रख दी। मंगल ने उसे ऐसी आंखों से देखा जिसमें कृतज्ञता छलक रही थी। तभी टामी भी अंदर से बाहर निकल आया। दोनों वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टामी का सिर सहलाते हुए कहा, देखा पेट की आग कैसी होती है। ये लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टामी ने अपनी दुम हिलाकर सहमति जताई। सुरेश को अम्मान ने पाला था, मंगल ने टामी से कहा। टामी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं कि दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, और मुझे देखो, मैं इसका यही सिला पा रहा हूं। टामी ने एक बार फिर अपनी दुम हिलाकर अपनी बात रख दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। जिन साहसी तुर्कों के प्रचंड पराक्रम से ईसाई जगत थर्राता था, आज वही तुर्की रक्त कुस्तुनतुनिया की गलियों में बहकर इतिहास की स्याही लिख रहा है। वही कुस्तुनतुनिया जो एक शताब्दी पूर्व तुर्कों की दहशत से सहमा हुआ था, आज उन्हीं के रक्त में अपनी सुलगती पीड़ा की ठंडक ढूंढ रहा है। तुर्की सेना का सेनापति अपने 1 लाख सैनिकों के साथ तैमूर की तलवार के सामने अपने भाग्य का न्याय सुनने खड़ा है। तैमूर ने अपनी विजयी दृष्टि उठाई और यजदानी की ओर ऐसे देखा जैसे कोई सिंह अपने शिकार को देखता है। वह गरजता हुआ बोला, क्या चाहते हो, जीवन या मृत्यु? यजदानी ने अपराजित गर्व के साथ सिर उठाया और कहा, यदि सम्मान के साथ जीवन मिले तो जीवन, अन्यथा मृत्यु स्वीकार है। तैमूर का क्रोध जैसे ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। जिसने अब तक बड़े बड़े गर्वीले राजाओं को झुकाया था, वह इस उत्तर को सहन नहीं कर सकता था।
1,00,000 जिंदगियां उसकी मुट्ठी में थी, जिन्हें वह पल भर में कुचल सकता था। और इस पर ऐसा गर्व, सम्मानित जीवन की बात। तैमूर की दृष्टि में इसका यही अर्थ था कि गरीबों का जीवन फिर से अमीरों के ऐश्वर्य और विलासिता पर बलिदान किया जाए। वही मदिरा की सभाएं, वही अर्मीनिया की परिया और काफ के मृदु स्वप्न। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद के अभिमान को इसी उद्देश्य से चूर नहीं किया था कि तुर्क फिर से अपनी मदान स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम का अपमान करें। यदि उसे यही करना होता तो इतने रक्तपात की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? मानव रक्त का प्रवाह संगीत नहीं, बल्कि एक भयावह दृश्य है जिससे आंखें भी मोह मोड़ लेती हैं। तैमूर कोई हिंस्र पशु नहीं था जो इस दृश्य को देखने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाता। वह तिरस्कार से भरे स्वर में बोला, जिसे तुम सम्मानित जीवन कहते हो, वह दरअसल पाप और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी जानता था कि तैमूर से दया या क्षमा की कोई उम्मीद रखना व्यर्थ है। उसकी और उसके सैनिकों की जान किसी भी हाल में नहीं बच सकती। फिर क्यों न वह अपनी अंतिम घृणा प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर दृष्टि से उस युवा योद्धा की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा था। वह अपनी जवानी को जैसे किसी लगाम से रोक रहा था, लेकिन उसके इस्पाती शरीर से अतुलित क्रोध की चिंगारियां फूट रही थी। यजदानी ने उस युवा की सूरत देखी और जैसे अपनी तलवार म्यान में कर ली। उसने अपनी घुटन को पीते हुए कहा, जहां पनाह, आप इस वक्त विजयी हैं, लेकिन यदि अपराध क्षमा हो तो कहने दूं कि तुर्कों को अपनी जीवन शैली पर तातारियों से उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं। दुनिया से कटे हुए तातार के सूने मैदानों में न त्याग और साधना का आचरण संभव है, न ही वहां उपलब्ध साधनों का त्याग करना व्यावहारिक है। लेकिन जहां ईश्वर की नेमतों का अनवरत प्रवाह हो, वहां उन उपहारों का उपयोग न करना एक तरह की कृतज्ञता है। अगर केवल तलवार ही सभ्यता का मापदंड होती तो गाल जाति रोमनों से कहीं अधिक सभ्य होती। तैमूर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और उसके सैनिकों ने अपने हथियारों पर हाथ रख लिया। उसका यह अट्टहास जैसे आसमान में गूंजता हुआ मौत का संकेत था या आसन्न प्रलय का अग्रदूत। तातारी क्या सचमुच जंगली है? मैं यह नहीं कहता। तुम्हारा कहना है कि ईश्वर ने तुम्हें भोग विलास के लिए बनाया है। मैं कहता हूँ ये सोच कुफ्र है। ईश्वर ने इंसान को अपनी इबादत और बंदगी के लिए रचा है। जो भी इसके विपरीत आचरण करता है वह काफिर है, जहन्नुम का हकदार है। रसूल पाक हमें शुद्ध जीवन जीने और सच्चा इंसान बनने का संदेश देने आए थे, हराम का रास्ता दिखाने नहीं। तैमूर ने यह संकल्प लिया है कि वह दुनिया को इस कुफ्र से पवित्र करेगा। रसूल पाक के पैगाम की कसम, मैं निर्दयी नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन मेरे ईमान के अनुसार कुफ्र की सजा केवल मौत है। ये कहते हुए तैमूर ने तातारी सेनापति की ओर ऐसी नजर डाली जैसे आसमान से बिजली गिरने वाली हो। उसी समय एक विशालकाय योद्धा तलवार लिए यजदानी की ओर झपटा। तातारी सेना ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और तुर्की सैनिकों पर टूट पड़ी। पल भर में कई जीवन धरती पर तड़पने लगे। तभी वह युवक जो अब तक यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़ा। उसकी आंखों में मौत को चुनौती देने की चमक थी। उसने तैमूर के सामने खड़े होकर कहा, ऐ खुद को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही इस्लाम है जिसकी प्रचार प्रसार का तूने बीड़ा उठाया है? क्या इस्लाम यही सिखाता है कि उन बहादुरों का रक्त इस निर्ममता से बहा दिया जाए जिनका एकमात्र अपराध यह था कि उन्होंने अपने खलीफा और अपने वतन का साथ दिया? चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मूंछों पर भी बाल नहीं आए थे, तैमूर जैसे प्रतापी शासक को इस स्पष्टता से ललकारे, यह अकल्पनीय था। लेकिन उसने न केवल कहा, बल्कि उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास झलक रहा था। सभी चकित थे और तैमूर मंत्रमुग्ध सा उस युवक को देखता रह गया। युवक ने एक क्षण तातारी सैनिकों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक विचित्र उत्सुकता और समर्थन का भाव था, और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि इन्हें कत्ल करके तो खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है? मैं तुझसे यह सवाल करता हूँ कि जो लोग केवल खुदा के आगे झुकते हैं, जो रसूल पाक को अपना रहनुमा मानते हैं, अगर वे मुसलमान नहीं है तो फिर कौन है? माना कि हम काफिर हैं, पर तेरे अपने तो है। क्या इस्लाम कैदियों के कत्ल को जायज ठहराता है? अगर खुदा ने तुझे ताकत बख्शी है, हुकूमत दी है,
तो क्या इसीलिए कि तू मासूमों का खून बहाए? क्या गुनहगारों को मौत के घाट उतार कर तू उन्हें नेक रास्ते पर ला सकेगा? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को छल से खत्म किया, उन्हें सुरंगों में उड़वा दिया, उनके मासूम बच्चों और बेबस औरतों को बेसहारा कर दिया। क्या तुझे इसका कोई इल्म है? क्या यही वह कारनामे हैं जिन पर तू इस्लाम का झंडा लहराना चाहता है? क्या तू सचमुच सोचता है कि इस कत्लेआम और खून की नदियों के जरिए इस्लाम की रोशनी फैलाएगा? तूने तुर्कों के खून से अपने घोड़ों के पांव नहीं धोए, बल्कि इस्लाम की बुनियाद पर चोट की है। क्या तुझे यह एहसास है कि उन्हीं तुर्कों की कुर्बानी ने यूरोप में इस्लाम का परचम बुलंद किया था? आज सोफिया के चर्चों में अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई देती है। यूरोप इस्लाम को अपनाने के लिए तैयार खड़ा है। क्या तेरे कारनामे इस काबिल है कि उनका इनाम तुझ पर बरसे? तू इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि खून रेजी इस्लाम की खिदमत है। याद रख, एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने पेश होना पड़ेगा और तेरे किसी बहाने को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर तेरे दिल में नेक और बद की पहचान बची है तो खुद से पूछ, यह जिहाद खुदा की राह में था या तेरी हवस की आग का नतीजा? मुझे यकीन है तेरा दिल ऐसा जवाब देगा जो तेरी गर्दन झुका देगा। खलीफा अभी सिर झुकाए खड़ा था कि यजदानी ने थरथराते हुए लहजे में अर्ज किया, जहां पनाह, ये गुलाम का बेटा है, इसके ख्यालों में कुछ फितूर है। हुजूर, इसकी गुस्ताखी को मुआफ कर दे, मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। तैमूर उस नौजवान के चेहरे को स्थिर दृष्टि से देख रहा था। पहली बार उसने किसी की जुबान से ऐसी बेबाक बातें सुनी थी। बड़े बड़े सेनापतियों और दरबारियों की जुबान उसके सामने खामोश रहती थी। वह जो कहता था वही कानून बनता, किसी में विरोध की ताकत न थी। उनकी चापलूसी ने उसे आसमान पर बिठा दिया था। उसे यह भ्रम हो गया था कि खुदा ने उसे इस्लाम को बचाने और सुधारने के लिए इस दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर यह भावना गहराई तक बैठ चुकी थी। जब आज एक युवक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसकी झूठी शान का पर्दाफाश कर दिया, तो उसकी अंतरात्मा जैसे नींद से जाग उठी। क्रोध और हिंसा, जो उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी, अचानक श्रद्धा में बदल गई। उसकी सिर्फ एक नजर इस युवक की जिंदगी के चिराग को बुझा सकती थी, लेकिन इस युवक के साहस ने उसे स्तब्ध कर दिया। ये नौजवान ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपने नन्हे हाथों से विशाल समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। कितना अजीब और हास्यास्पद साहस था, लेकिन इसके साथ ही उसके भीतर कितना अटूट आत्मविश्वास था। तैमूर को लगा कि इस निर्भीक युवक के सामने वह स्वयं कितना कमजोर है। मनुष्य में ऐसा साहस केवल सत्य के प्रति अडिग विश्वास से ही आ सकता है। तैमूर की आत्मा जैसे उस युवक के सत्य के साये में शरण लेने को व्याकुल हो उठी। वह कोई दार्शनिक नहीं था जो सत्य को सवालों की कसौटी पर परखता। वह एक सीधा सादा सैनिक था जो झूठ को भी अपने विश्वास से सच मान लेता था। यजदानी ने सिर झुकाकर उसी अदब के साथ कहा, जहां अपना, इसकी गुस्ताखी को नजरअंदाज फरमाए। तैमूर ने बिना कुछ कहे तख्त से उठकर यजदानी को गले से लगा लिया। उसकी आवाज में गहराई और पछतावा था। काश ऐसी बातों को पहले सुनने का मौका मिलता तो आज इतने मासूमों का खून मेरे हाथों से न बहा होता। इस युवक में मुझे किसी फरिश्ते की रूह नजर आती है जो मुझ जैसे गुमराह को सही राह दिखाने आया है। मेरे दोस्त, तुम खुशकिस्मत हो कि ऐसे फरिश्ता जैसे बेटे के बाप हो। क्या मैं उसके नाम का इल्म हासिल कर सकता हूँ? यजदानी, जो कभी आतिश परस्त था और बाद में इस्लाम कबूल कर चुका था, आज खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उसके मन में अब भी कभी कभी सवाल उठते थे कि उसने इस्लाम क्यों अपनाया, लेकिन आज मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी उलझनों को दूर कर रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, जहां अपना, उसका नाम हबीब है। तैमूर ने युवक के पास जाकर उसका हाथ थामा, उसे अपनी आंखों से लगाया और गहरे विनम्र स्वर में कहा, मेरे नौजवान दोस्त, तुम वाकई खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनहगार हूं जिसने अपनी नासमझी में अपने गुनाहों को नेक काम समझा, क्योंकि मुझे हमेशा यही बताया गया कि मेरी जात बेअब है। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा। आज से मैं तुम्हारा सहारा चाहता हूं। तुम मेरे खिज्र हो, मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो चला कि तुम्हारे जरिए ही मैं खुदा की रहमत तक पहुंच सकता हूं।
ये कहते हुए तैमूर की नजर जब उस नौजवान के चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी सूरत पर लज्जा का गुलाबीपन छाया हुआ था। उस चेहरे की कठोरता अब एक नरम झिझक में तब्दील हो चुकी थी। युवक ने सिर झुकाकर अदब से कहा, यह हुजूर की इनायत है, वरना मेरी औकात ही क्या है। तैमूर ने उसे अपनी तरफ खींचकर पास के तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को फरमान जारी किया, सभी तुर्क कैदियों को रिहा कर दो, उनके हथियार वापस कर दो और जो माल मत्ता लूटा गया है उसे सिपाहियों के बीच बराबरी से बांट दिया जाए। जहां एक ओर वजीर इस हुक्म की तामील में लग गया, वहीं दूसरी ओर तैमूर ने हबीब का हाथ पकड़कर उसे अपने खेमे में ले गया। वहां पहुंचकर उसने मेहमानों के लिए दावत का बंदोबस्त किया। भोजन समाप्त होने के बाद तैमूर ने अपने जीवन का हर एक काला सच आंसुओं के साथ बयां कर डाला। उसकी कहानी शुरू से लेकर अंत तक अमानवीयता और क्रूरता के कारनामों से भरी हुई थी, जिन्हें उसने यह सोचकर अंजाम दिया कि वह ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहा है। लेकिन अब वह खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी हिचकियां बंध गई और आंसुओं से भीगी आवाज में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरी नया को सिर्फ आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो अब मंजिल तक पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को आप ही संभाल सकते हैं। मुझे समझ आ गया है कि मैं इसे बर्बादी की तरफ ले जा रहा था। खुदा के वास्ते मेरी यह इल्तजा कबूल कर लीजिए, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यजदानी ने अदब के साथ कहा, जहांपनाह, यही आपकी मेहरबानी है, लेकिन इस लड़के की उम्र ही क्या है। वजारत की जिम्मेदारी यह कैसे उठा पाएगा। अभी इसके सीखने संवरने के दिन है। एक तरफ इनकार था, दूसरी तरफ तैमूर का अटल आग्रह। यजदानी मना तो कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में फख्र भी हो रहा था। मूसा आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई। मौत के साए में जा रहे थे, वजारत मिल गई। लेकिन एक शंका उनके मन में गहरी होती जा रही थी। तैमूर जैसे अस्थिर स्वभाव वाले इंसान का क्या ठिकाना। आज खुश होकर वजारत दे रहे हैं, कल नाराज होकर सिर कलम भी कर सकते हैं। उन्हें हबीब की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक अज्ञात डर उनके दिल में था। पराये मुल्क में क्या हालात बने ये कौन जानता है। दरबार की साजिशों का कोई ठिकाना नहीं। हबीब नेक है, होशियार है और मौके की नजाकत समझता है, लेकिन वह अनुभव कहां से लाएगा जो उम्र के साथ आता है। यजदानी ने इस बारे में सोचने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हो गए। हबीब यजदानी का बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। उसका नाम उम्मतुल हबीब था। जब यजदानी और उनकी पत्नी ने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त हबीब महज 12 साल की थी, लेकिन खुदा ने उसे सिर्फ बुद्धि और समझ नहीं बल्कि सोचने समझने की आजादी भी दी थी। वह किसी भी बात को तब तक नहीं मानती थी जब तक उसे खुद परख न ले। माँ बाप के धर्म परिवर्तन से वह थोड़ी परेशान जरूर हुई, मगर उसने तय किया कि बिना इस्लाम और अपने धर्म का गहराई से अध्ययन किए वह कुछ नहीं करेगी। यजदानी और उनकी पत्नी ने भी उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा, जैसे हमें अपना धर्म बदलने का हक है, वैसे ही तुम्हें अपने धर्म पर कायम रहने का अधिकार है। ये सुनकर हबीब को सुकून मिला और उसने दोनों धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन शुरू किया। पूरे 2 साल तक उसने गहन अध्ययन किया, फिर खुद के दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। उसके माता पिता खुशी से झूम उठे। उन्हें फक्र हुआ कि उनकी बेटी ने यह कदम दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी और समझ से उठाया। यजदानी का कोई बेटा नहीं था और उस दौर में जब तलवार ही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, बेटा न होना बहुत बड़ा अभिशाप समझा जाता था। इसलिए यजदानी ने अपनी बेटी को ही बेटे की तरह पालने का फैसला किया। उम्मतुल हबीब को लड़कों जैसा ही सिखाया पढ़ाया गया। वह लड़कों जैसे कपड़े पहनती, घुड़सवारी करती, हथियार चलाना सीखती और अक्सर अपने पिता के साथ खलीफा बायजीद के महलों में जाती। वहां वह राजकुमारी के साथ शिकार पर जाया करती। सिर्फ शस्त्र विद्या ही नहीं, उसने दर्शन, साहित्य, विज्ञान और आध्यात्म का भी अध्ययन किया। 16 साल की उम्र में वह सैनिक विद्यालय में दाखिल हुई और 2 साल में वहां की सबसे कठिन परीक्षा पास करके फौज में शामिल हो गई। उसकी वीरता और नेतृत्व क्षमता देखकर खलीफा बायजीद इतना प्रभावित हुआ कि उसे तुरंत 1000 मनसब से नवाजा। इतनी काबिल और आकर्षक युवती को चाहने वालों की कमी नहीं थी। कई अफसर और राजघराने के युवक उसके दीवाने थे। हर दिन उसके लिए निकाह के प्रस्ताव आते,
मगर वह हमेशा इनकार कर देती। उसका विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि युवतियां बड़े सपनों के साथ ब्याही जाती है, मगर अंत में महलों में कैद होकर उपेक्षित जीवन बिताती है। यही ख्याल उसे शादी से दूर रखता था। उस समय क्या हालात होंगे, इसका सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहाँ पर तो मैं मौजूद था, हर एक नकारात्मकता को मुंह बंद करने पर मजबूर कर देता था। लेकिन वहां तुम्हें अकेला रहना होगा और अफवाहों को अपनी मनमर्जी के झूठ फैलाने का मौका मिल जाएगा। उसकी पत्नी इस पूरे मामले में स्वेच्छा को उतना महत्व नहीं देना चाहती थी। उसने कहा, मैंने सुना है कि तैमूर का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में जाने नहीं दूंगी। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। वैसे भी हमारे खिलाफ हंसने वालों की कमी नहीं है। पति पत्नी देर तक इस पर चर्चा करते रहे, ऊंच नीच का विश्लेषण करते रहे, लेकिन हबीब खामोश बैठी रही। यजदानी को लगा कि हबीब उनके फैसले से सहमत है। इनकार का संदेश देने के लिए ही जैसे हबीब ने अचानक पूछा, आप तैमूर से क्या कहने वाले हैं? यजदानी ने उत्तर दिया, यही जो यहाँ तय हुआ है। हबीब ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं कहा। यजदानी ने कहा, मुझे लगा कि तुम भी हमारी राय से सहमत हो। हबीब ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी नहीं, आप जाकर उनसे कह दें कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। उसकी माँ ने छाती पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कर रही हो बेटी? सोचो, लोग क्या कहेंगे। यजदानी भी सदमे में सिर पकड़कर बैठ गए, मानो उनके दिल पर किसी ने गहरी चोट कर दी हो। उनकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। हबीब ने चेहरे पर दृढ़ता लाते हुए कहा, अम्मी जान, मैं आपके आदेश को ठुकराना नहीं चाहती। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप मुझे जाने दें या न दें, लेकिन यह मौका मेरे जीवन में शायद दोबारा ना आए। इस अवसर को खोने का गम मुझे ताउम्र रहेगा। मुझे यकीन है कि मैं अमीर तैमूर को अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता और वफादारी से इंसानियत की राह पर ला सकती हूँ। शायद उसके हाथों निर्दोषों का कत्लेआम रुक जाए। वह साहसी है, लेकिन बेरहम नहीं। कोई सच्चा साहसी इंसान बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो किया वह धर्म के अंधे जुनून में किया, लेकिन आज खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं उसे दिखा सकूं कि असली धर्म खिदमत का नाम है, न कि कत्लेआम और लूट का। मुझे खुद की सुरक्षा का कोई डर नहीं है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। और मान लीजिए कि मैं नाकाम भी हो जाऊं, तो क्या सच और इंसाफ के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत नहीं है? मैंने अब तक जो उसूल अपनाए हैं, उन्होंने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, और उन्हीं उसूलों की बदौलत आज मुझे वह सम्मान मिला है जो बड़े बड़ों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। मेरे भरोसेमंद मित्र कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। अगर तैमूर को मेरी सच्चाई का एहसास हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी तलवार मेरी सुरक्षा के लिए काफी है। विवाह के विषय में मेरे विचार आप जानते हैं। यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी आत्मा मेरी आत्मा को स्वीकार कर सके, जिसकी उपस्थिति में मैं अपने अस्तित्व को भूलकर अपनी आत्मा को उच्चता प्रदान कर सकूं, तो मैं उसके चरणों में गिरकर स्वयं को समर्पित कर दूंगी। यजदानी ने यह सुनकर बेटी को खुशी खुशी गले से लगा लिया, लेकिन उनकी पत्नी इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं हो सकी। वह किसी भी हाल में बेटी को अकेले नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने ठान लिया कि वे भी उसके साथ जाएंगी। कई महीने बीत गए। युवक हबीब अब तैमूर का वजीर बन चुका है, पर असलियत में वही हुकूमत का संचालन कर रहा है। तैमूर उसकी आंखों से देखता है, उसके कानों से सुनता है और उसकी बुद्धिमत्ता से सोचता है। तैमूर चाहता है कि हबीब हर समय उसके पास रहे। उसके साथ होने से तैमूर को स्वर्ग जैसा सुकून मिलता है। समरकंद में कोई भी ऐसा नहीं जो हबीब से ईर्ष्या करता हो। हबीब के न्यायप्रिय व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया है। वह न्याय करते हुए कभी भी कठोरता की सीमा नहीं लांघता। जिनके मामलों में उसके फैसले कठोर भी होते हैं, वे भी उसकी ईमानदारी के कायल रहते हैं। शाम का वक्त था। दरबार के सारे कर्मचारी अपने अपने घर लौट चुके थे। क्षमादान में मोमबत्तियां जल रही थी और अगरबत्ती की खुशबू से पूरा दीवान खाना महक रहा था। हबीब उठने ही वाला था कि चौबदार ने आकर खबर दी, हुजूर जहां अपना तशरीफ ला रहे हैं। यह खबर सुनकर हबीब के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं आया। वह अन्य मंत्रियों की तरह
तैमूर की संगत का भूखा नहीं था। हबीब हमेशा तैमूर से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता। उसने कभी शाही दस्तरखान पर भोजन नहीं किया था, न ही तैमूर की महफिलों में शामिल होता। उसे सुकून केवल तब मिलता जब वह अपनी माँ के पास जाकर दिन भर का हाल सुनाता और वह अपनी सहमति की मोहर उस पर लगा देती। हबीब दरवाजे पर जाकर तैमूर का स्वागत करता है। तैमूर मसनद पर बैठते हुए कहता है, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम अपनी जवानी में सूफियों जैसी जिंदगी कैसे बसर करते हो हबीब। खुदा ने तुम्हें ऐसा रूप लावण्य दिया है कि सबसे हसीन औरतें भी तुम्हारी आशिक बनने को अपना सौभाग्य समझेंगी। शायद तुम्हें खबर नहीं, जब तुम अपने काले घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहती हैं, मगर तुम्हें किसी तरफ आंख उठाते कभी नहीं देखा गया। मेरा रब जानता है मैं कितनी शिद्दत से यह चाहता हूँ कि तुम्हारे पद चिन्हों के सांचे में अपने कदम रख सकूं, परंतु यह संसार मेरी गर्दन पर शिकंजा कसे रहता है। मैं हसरत रखता हूँ कि जैसे तुम दुनिया में रहकर भी उससे अलिप्त रहते हो, उसी भांति मैं भी जी सकूं। लेकिन न मेरे पास वह जिगर है और न ही वह दिमाग। मैं हर पल अपने आप पर और पूरी दुनिया पर झुंझलाता रहता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे भीतर हमेशा क्रोध और खून की प्यास धधकती रहती है, जिसे तुम बुझने नहीं देते। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे हर कार्य में श्रेष्ठता का आलोक है, मैं अपने गुस्से को लगाम नहीं दे पाता। तुम जिस ओर से गुजरते हो, मोहब्बत और उजाले की लकीर खींच जाते हो। जिनसे बैर होना चाहिए वे भी तुम्हारे सखा बन जाते हैं, और मैं जिस दिशा से गुजरता हूँ केवल नफरत और शंका के बादल घनेरे कर देता हूँ। जिनसे मित्रता होनी चाहिए वे भी मेरे दुश्मन बन जाते हैं। इस दुनिया में बस एक जगह है जहाँ मुझे राहत का एहसास होता है। अगर तुम समझते हो कि यह ताज और तख्त मेरे रास्ते की बेड़िया है, तो खुदा की सौगंध मैं इन्हें आज ही ठुकरा दूं। मैं यहाँ तुम्हारे पास इस याचना के साथ आया हूँ कि तुम मुझे वह मार्ग दिखाओ जिससे मैं असली खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूँ तुम यहीं इस महल में रहो ताकि मैं तुमसे असली जीवन का पाठ सीख सकूं। हबीब का हृदय एक पल के लिए थम सा गया। क्या अमीर ने नारीत्व के उस गूढ़ रहस्य को जान लिया है? उसे यह समझ नहीं आया कि इस पर वह क्या उत्तर दे। उसके कोमल हृदय में तैमूर की इस वेदनामयी आत्मग्लानि ने करुणा भर दी। वह तैमूर जिसका नाम सुनकर पूरी दुनिया सिहर उठती थी, आज उसके सामने एक निरीह प्राणी बनकर प्रकाश की याचना कर रहा था। तैमूर के कठोर, विकृत और शुष्क हिंसक रूप में उसने एक मृदुल और मधुर ज्योति देखी, मानो जागृत आत्मबोध उसकी आंखों से झांक रहा हो। हबीब को अपना ठहराव पूर्ण जीवन, जिसमें ऊर्ध्वगति की कोई स्मृति शेष नहीं थी, तैमूर की इस विफल छटपटाहट के समक्ष तुच्छ प्रतीत हुआ। उसने संजीवित स्वर में कहा, हुजूर, इस गुलाम की इतनी बेशकीमती इज्जत करना मेरी खुशकिस्मती है, मगर मेरा इस शाही महल में ठहरना उचित नहीं है। तैमूर ने सवाल किया। क्यों? हबीब ने कहा, जहां दौलत हद से ज्यादा हो वहां लूटपाट का साया रहता है, और जहां इज्जत हद से ज्यादा हो वहां दुश्मनी के कांटे उगते हैं। तैमूर ने विस्मय से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है? हबीब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। तैमूर को ऐसा लगा जैसे कोई अनमोल रत्न उसके हाथ लग गया हो। मन ही मन उसने आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है वाले वाक्य को दोहराया और कहा, हबीब, तुम कभी मेरे काबू में नहीं आ सकते। तुम वह परिंदा हो जो सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए बना है। अगर तुम्हें सोने के पिंजरे में भी रख दूं तो भी तुम फड़फड़ाते रहोगे। खैर, खुदा हाफिज। ये कहकर तैमूर तुरंत अपने महल की ओर चल पड़ा, जैसे उस रत्न को किसी सुरक्षित जगह रख देना चाहता हो। ये वाक्य उसने पहली बार नहीं सुना था, लेकिन आज इसे सुनकर जो समझ, प्रेरणा और ज्ञान उसे मिला वह पहले कभी नहीं मिला था। 6 इस्तकर के इलाके से बगावत की खबर आई। हबीब को अंदेशा हुआ कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्लेआम न कर दे। वह इस विद्रोह को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाकर तैमूर को यह दिखाना चाहता था कि सद्भावना की ताकत कितनी बड़ी होती है। तैमूर उसे इस मुहिम पर भेजने को तैयार नहीं था, लेकिन हबीब के जिद के आगे झुकना पड़ा। जब कोई और रास्ता न सूझा तो हबीब ने कहा, हुजूर, जब गुलाम मौजूद है तो आप अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं?
तैमूर मुस्कुराया और बोला, हबीब, मेरी जान तुम्हारी जान के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर मैंने तो कभी अपनी जान की परवाह की ही नहीं। मैंने इस दुनिया में बस कत्ल और लूटपाट की यादें छोड़ी हैं। मेरे मरने पर कोई मेरे नाम को याद नहीं करेगा। मेरे जैसे लुटेरे तो हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो यह सल्तनत बर्बाद हो जाएगी और फिर मुझे अपने सीने में खंजर मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हबीब, मैं ये नहीं कह सकता कि तुमसे मैंने कितना सीखा। काश तुम मुझसे 10-15 साल पहले मिले होते तो तैमूर का नाम इतिहास में इतना बदनाम न होता। आज अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगा। ये समझ लो कि मेरी रूह तुम्हारे साथ जा रही है। और हाँ हबीब, आज मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये बात अब जाकर मैं समझ पाया हूँ, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हबीब ने दिल थाम कर कहा, अगर मुझे आपकी जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको खबर कर दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हर रोज कासिद भेजते रहना, नहीं तो शायद मैं बेचैन होकर खुद चला आऊं। तैमूर ने बड़े प्यार से हबीब के सफर की तैयारियां की। तरह तरह की आरामदायक और जरूरी चीजें उसके लिए जमा की। कोहिस्तान के इलाके में ऐसी सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। तैमूर इतनी लगन से जुटा हुआ था जैसे कोई माँ अपनी बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी कर रही हो। जिस समय हबीब फौज के साथ रवाना हुआ, पूरा समरकंद उसकी विदाई में उमड़ पड़ा था। तैमूर अपने तख्त पर सिर झुकाए बैठा था, आंखों पर रुमाल रखा हुआ, जैसे कोई घायल पक्षी दर्द से बेहाल हो। इस थक्खर का इलाका अरमनी ईसाइयों का था। मुसलमानों ने उन्हें हराकर वहां अपनी हुकूमत कायम की थी और ऐसे सख्त नियम बना दिए थे जिनसे ईसाइयों को हर पल अपनी अधीनता का एहसास होता रहे। पहला नियम था जजिया, जिसे हर ईसाई को अदा करना पड़ता था, जबकि मुसलमान इससे मुक्त थे। दूसरा नियम था कि गिरजाघरों में घंटा नहीं बज सकता। और तीसरा नियम शराब पर रोक का था, जिसे मुसलमान हराम मानते थे। ईसाइयों ने इन बंधनों का विरोध किया और जब अधिकारियों ने ताकत का इस्तेमाल किया तो उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने मुसलमान सूबेदार को बंदी बना लिया और किले पर सलीबी झंडा फहरा दिया। हबीब को इस तखर में आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन समस्या का हल उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल कहता था कि इन बंदिशों का कोई औचित्य नहीं, हर धर्म को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन वह जानता था कि मुसलमान इन पाबंदियों को हटाने पर राजी नहीं होंगे, और अगर वे मान भी गए तो तैमूर कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। तैमूर में थोड़ा बदलाव तो आया है, लेकिन इन नियमों को खत्म करना उसके लिए नामुमकिन था। क्या वह ईसाइयों को उनकी धार्मिक आजादी के लिए सजा दे, जिसे वह सही मानता है, उसके खिलाफ कैसे जा सकता है? उसे सत्य का साथ देना होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह जानता था कि अमीर को यह सब नागवार गुजरेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अगली सुबह हबीब ने ऐलान करवाया, जजिया खत्म किया जाता है, शराब और घंटों पर अब कोई रोक नहीं होगी। ये सुनते ही मुसलमानों के बीच खलबली मच गई। लोग इसे कुफ्र और इस्लाम के खिलाफ करार देने लगे। तैमूर ने जिस इस्लाम की हिफाजत के लिए खून बहाया था, उसकी जड़ें अब उसके अपने वजीर हबीब पाशा के फैसले से हिल रही थी। स्थिति पलट गई। शाही फौज मुसलमानों के पक्ष में हो गई। हबीब ने इस्तखर के किले में शरण ली। अब मुसलमानों की ताकत दोगुनी हो गई थी। उन्होंने किले को घेर लिया और तैमूर को यह खबर देने के लिए कासिद भेजा कि हबीब ने बगावत कर दी है। रात आधी बीत चुकी थी। तैमूर को 2 दिन से इस्तखर की कोई खबर नहीं मिली थी। उसका मन शंकाओं से भर गया। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने हबीब को अकेला क्यों भेजा। मान लिया कि हबीब बड़ा ही दूरदर्शी और नीति कुशल है, लेकिन अगर बगावत ने जोर पकड़ लिया तो वह गिनती के चंद सिपाहियों के साथ क्या कर पाएगा। और ये तय है कि बगावत तो जरूर जोर पकड़ेगी। वहां की ईसाई बड़े ही जिद्दी और जुझारू मिजाज के हैं। जब उन्हें भनक लगेगी कि तैमूर की तलवार अब सिर्फ शोभा की चीज बनकर रह गई है और उसे महलों की नर्म गर्म जिंदगी ही भाने लगी है, तो उनकी हिम्मत आसमान छूने लगेगी। अगर हबीब कहीं दुश्मनों के बीच घिर गया तो यह आफत से कम न होगा। तैमूर ने झल्लाकर अपने माथे पर हाथ मारा और करवट बदलते हुए खुद पर नाराजगी जाहिर की। आखिर वह इतना बेचैन और हिम्मतहीन क्यों महसूस कर रहा था?
क्या उसका वही पुराना पराक्रम, वह तेज तर्रार शौर्य उससे छिन गया? जो नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, आज वही तैमूर अपने महलों की चारदीवारी में छिपा बैठा है। दुनिया यही समझेगी कि वह अब मैदान का शेर नहीं रहा, बल्कि कालीन पर आराम फरमाने वाला शेर बन गया है। हबीब तो फरिश्ता है, उसे इंसानी फितरत की खोट और चालाकियों की समझ कहाँ। वह दया, सच्चाई और निस्वार्थता का प्रतीक है, लेकिन उसे नहीं पता कि इंसान कभी कभी कितना क्रूर और शैतानी प्रवृत्ति का हो सकता है। शांति के दिनों में ये आदर्श बातें समाज और राष्ट्र को प्रगति की राह पर ले जाती है, लेकिन जंग के समय जब नफरत और हिंसा का तूफान उठता है, तब इन आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं होती। जंग का कानून अलग है और अमन का अलग। तभी दरबार का चौबदार खबर लेकर आया कि इस तख्तर से एक कासिद ताज़ाद खबर लेकर पहुंचा है। कासिद ने तैमूर के सामने झुककर जमीन चूमी और ससम्मान किनारे खड़ा हो गया। तैमूर का रौब ऐसा गहरा था कि कासिद वह सब कुछ भूल गया जो वह बताने आया था। तैमूर ने त्योरियां चढ़ाकर गरजते हुए कहा, क्या खबर लाया है? 3 दिन बाद आया भी तो इतनी रात गए। कासिद ने फिर जमीन को चूमते हुए कहा, हुजूर, वजीर साहब ने जजिया खत्म करने का हुक्म दे दिया है। तैमूर का गुस्सा आसमान छूने लगा। क्या कहा? जजिया माफ कर दिया गया? किसने? वजीर साहब ने हुजूर। किसके आदेश से? अपने ही आदेश से मालिक। हूं? और हुजूर, शराब पर लगी पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। हूं? और गिरजाघरों में घंटे बजाने की इजाजत भी दे दी गई है। हूं? और खुदाबंद, ईसाइयों ने मुसलमानों पर हमला भी कर दिया है। तो मैं क्या करूं? हुजूर, आप हमारे मालिक हैं। अगर आपने हमारी मदद न की तो वहां एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? वह इस तखर के किले में है हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों को किले में घेर रखा है हुजूर। उन्हीं के साथ हबीब भी? हाँ हुजूर, वह आपसे बगावत कर चुके हैं और इसी वजह से मेरे वफादार मुसलमानों ने उन्हें कैद कर लिया है। जी हुजूर, हो सकता है मेरे पहुंचने तक उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये बदतमीज, नीच, हट जा मेरी नजरों से। लोग ये सोचते हैं कि हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका मालिक। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि इस सल्तनत का असली वारिस हबीब है और तैमूर उसका अदना सा सेवक। उसके किसी फैसले में मैं दखल देने का हकदार नहीं हूँ। जजिया माफ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ये हक कतई नहीं कि किसी और मजहब वाले से उनके ईमान की कीमत वसूल करूं। अगर मस्जिद में अजान गूंज सकती है तो गिरजाघर में घंटा क्यों नहीं बज सकता? घंटा बजाने की आवाज में कोई कुफ्र नहीं। असली काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले, गरीबों पर जुर्म करे, धोखेबाज हो, खुदगर्ज हो। वह इंसान काफिर नहीं हो सकता जो मिट्टी के एक टुकड़े में खुदा का नूर देखता है या जो नदियों, पहाड़ों, दरख्तों में खुदा की झलक पाता है। वह खुदा का दीवाना हमसे कहीं ज्यादा है जो उसे मस्जिदों की चारदीवारी में कैद समझते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुफ्र की बातें कर रहा हूँ? असल में किसी और को काफिर मानना ही सबसे बड़ा कुफ्र है। हम सब खुदा के बनाए हुए हैं, उसके बंदे हैं। अब जाओ और उन बागी मुसलमानों को जाकर कह दो कि अगर तुरंत घेरा नहीं हटाया गया तो तैमूर कयामत बनकर आ पहुंचेगा। कासिद स्तब्ध खड़ा था कि तभी बाहर खतरे का बिगुल गूंज उठा। तैमूर की फौजें जंग के सफर की तैयारियों में जुट गईं। तीसरे दिन जब तैमूर इस्तखर पहुंचा तो किले का घेरा हट चुका था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने सोचा कि तैमूर ईसाइयों को सजा देने आया है। ईसाई सहमे हुए थे, लेकिन हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। अगर ईसाइयों के अधिकारों की रक्षा में जान भी चली जाए तो कोई चिंता नहीं। इस मुद्दे पर कोई समझौता संभव नहीं था। अगर तैमूर तलवार के बल पर बात करना चाहता है तो उसका जवाब भी तलवार से ही दिया जाएगा। मगर यह क्या? शाही फौज सफेद झंडा दिखा रही थी। तैमूर लड़ने नहीं, सुलह करने आया था। हबीब और ईसाई सरदार किले के बाहर आए। तैमूर अकेले घोड़े पर सवार शांति का प्रतीक बनकर आगे बढ़ा। हबीब ने घोड़े से उतरकर आदाब किया। तैमूर भी घोड़े से उतर गया। हबीब का माथा चूमा और बोला, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ हबीब। तुमने वही किया जो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता था।
मुझे न जजिया वसूलने का हक था और न ही ईसाइयों के मजहबी अधिकार छीनने का। तुमने सही किया। आज दरबार में मैं इन सारी बातों की पुष्टि करूंगा और फिर एक ऐसी योजना पेश करूंगा जो कई दिनों से मेरे मन में है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे न सिर्फ मानोगे बल्कि मानना तुम्हारी मजबूरी होगी। हबीब का चेहरा फीका पड़ गया। कहीं सच्चाई उजागर तो नहीं हो गई? यह कौन सी योजना है? उसके दिल में उथल पुथल मच गई। तैमूर ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, तो तुम मुझसे टक्कर लेने को तैयार थे? हबीब ने झिझकते हुए जवाब दिया। हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल सही। तुम्हारे भीतर फरिश्तों की मासूमियत और शेरों की हिम्मत दोनों है। लेकिन अफसोस, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को पलट सकता है? तुम ही ने तो मुझे सिखाया है कि सल्तनत किसी की निजी जायदाद नहीं होती। ये एक दरख्त है जिसकी हर शाख और हर पत्ती को बराबरी से पोषण मिलना चाहिए। दोनों किले के भीतर दाखिल हुए। सूरज अस्त हो चुका था। कुछ ही पलों में दरबार सजा। वहां तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया। चारों ओर से आवाजें गूंज उठी, खुदा हमारे शहंशाह की उम्र लंबी करे। तैमूर ने उनकी दुआओं को रोकते हुए कहा, दोस्तों, मैं इस दुआ के काबिल नहीं हूं। जो चीज मैंने आपसे जबरदस्ती छीन ली थी उसे लौटाकर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि सच्चाई तो यह है कि आप मुझे कोसे कि मैंने इतने दिनों तक आपको आपके हक से वंचित रखा। फिर चारों ओर से गूंज उठा, मरहबा मरहबा। तैमूर ने आगे कहा, दोस्तों, आपके हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको लौटा रहा हूं। खुदा की नजर में हर इंसान बराबर है। किसी भी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का हक नहीं है। आज से आप खुद अपने बादशाह हैं। मुझे भरोसा है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उनके हकों से महरूम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया कि कोई जालिम कौम आपकी आजादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा मिलेगा। किले का जश्न अब समाप्त हो चुका था। उमरा और अधिकारी विदा ले चुके थे। दीवाने खास में अब केवल तैमूर और हबीब ही बचे थे। हबीब के चेहरे पर आज एक ऐसी मुस्कान थी जो आम तौर पर उसकी गंभीरता के पीछे छिपी रहती थी। उसके गालों पर एक अनोखी लालिमा थी, आंखों में चमक और पूरे शरीर में उत्साह। ऐसा रूप आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। वह तैमूर से कई बार मजाक कर चुकी थी, कई बार हंसी ठिठोली कर चुकी थी। उसकी युवावस्था की मासूमियत, पद और अधिकार की सारी औपचारिकताओं को भूल उसकी बातों में झलकती रहती थी। अचानक तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। अब मैं तुम्हारे सामने वही प्रस्ताव रखता हूं जिसका जिक्र मैंने किया था। इसे तुम्हें हर हाल में मानना पड़ेगा। हबीब ने दिल की तेज धड़कन के साथ सिर झुकाकर कहा, हुक्म फरमाए। पहले यह वादा करो कि तुम इसे मानोगे। मैं तो आपका एक मामूली गुलाम हूं। नहीं, तुम मेरे मालिक हो। तुम मेरी जिंदगी की राशनी हो। तुमने मुझे जितना दिया है उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। मैंने हमेशा इस सल्तनत को अपनी सबसे प्यारी चीज माना था। इसके लिए मैंने वो सब किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। अपनों और गैरों दोनों के खून से इन हाथों को दागदार किया। लेकिन अब मेरा काम पूरा हो चुका है। मैंने इस सल्तनत की बुनियाद रख दी है। इस पर महल बनाना अब तुम्हारा काम है। मेरी इल्तजा है कि आज से इस बादशाहत की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, मेरी जिंदगी में भी और मेरी मौत के बाद भी। हबीब ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है। तैमूर ने विनम्रता से कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें मेरी यह प्रार्थना माननी ही होगी। हबीब की आंखों में मुस्कान और होठों पर झिझक उभर आई। उसने धीरे से कहा, मंजूर है। तैमूर ने खुशी से भरकर कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। हबीब ने हल्की शरारत से कहा, लेकिन अगर आपको पता चले कि हबीब सिर्फ एक ना समझ, कच्ची अक्ल की कुंवारी लड़की है तो? तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, तो वह मेरी सल्तनत की मलिका और मेरे दिल की रानी बन जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं पहले से जानता था। कब से? जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मेरी तरफ देखा था। मगर आपने इसे छिपाया कैसे? तुमने ही सिखाया। शायद यहां मेरे अलावा कोई और इस सच को नहीं जानता। आपने मुझे पहचान लिया, मगर कैसे? तैमूर ने मोहक नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा,
यह मैं कभी नहीं बताऊंगा। यही हबीब बाद में तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी को यह खबर सुनाई कि उन्हें एक कार्यालय में 50 रुपए की नौकरी मिल गई है, तो गौरी की खुशी जैसे शब्दों से परे हो गई। उसकी भगवान में आस्था पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई। बीते 1 साल से हालात बद से बदतर थे। न कोई आमदनी थी, न रोजगार का कोई ठिकाना। घर में जो भी थोड़े बहुत जेवरात बचे थे वे भी बिक चुके थे। मकान का किराया सिर पर लटकता तीर बन गया था। जिन दोस्तों से उधार लिया जा सकता था उनसे पहले ही मदद ली जा चुकी थी। साल भर का मासूम बच्चा दूध के लिए बिलखता रहता था। एक वक्त की रोटी मिल जाती तो दूसरे वक्त की चिंता सताने लगती। कर्जदारों के तकाजों ने दीनानाथ का बाहर निकलना दूभर कर दिया था। घर से बाहर पांव रखते ही हर तरफ से ताने बरसते। कोई कहता, वाह बाबूजी, 2 दिन का वादा करके गए थे और अब 2 महीने से सूरत नहीं दिखाई। कोई दूसरा बोल उठता, भाई साहब, ये तो सरासर गलत है। अपनी जरूरत समझते हो पर दूसरों की मजबूरी का ख्याल नहीं रखते। इन कड़वे शब्दों से दीनानाथ का दिल छलनी हो जाता। कई बार तो उनका मन करता कि इस जीवन का अंत कर ले, मगर गौरी और उस नन्हे मासूम को देखकर अपने इरादे बदल देते। लेकिन आज जैसे भगवान ने उन पर कृपा कर दी हो। कठिन दिन अब शायद पीछे छूट चुके थे। गौरी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, भगवान सबकी सुनते हैं। वो हमारी भी सुने बिना नहीं रहेंगे। लेकिन तुमको तो विश्वास ही नहीं था। बोलो, अब तो मानते हो कि भगवान दयालु हैं? दीनानाथ ने जिद्दी स्वर में कहा, ये मेरी मेहनत और कोशिश का फल है। भगवान की इसमें क्या मेहरबानी? भगवान की कृपा तब मानता जब वो छप्पर फाड़कर भेज देते। हालांकि दिल के भीतर कहीं गहराई में भगवान के प्रति श्रद्धा की एक लौ जलने लगी थी। दीनानाथ का मालिक एक सख्त मिजाज का व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी और सेहत भी कोई खास नहीं थी, मगर काम के मामले में वह किसी को भी पीछे छोड़ देता। उसकी नजरों से बचकर कोई भी कर्मचारी न तो एक पल देर से आ सकता था, न ही जल्दी जा सकता था। बीच में केवल 15 मिनट का अवकाश मिलता, जिसमें कोई पान खा ले, सिगरेट पी ले या चाय नाश्ता कर ले। इसके अतिरिक्त एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वेतन हर महीने की पहली तारीख को मिल जाता था। त्योहारों पर कार्यालय बंद रहता था और तय समय के बाद कभी अतिरिक्त काम नहीं लिया जाता था। कर्मचारियों को बोनस और प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा थी। इसके बावजूद कोई भी कर्मचारी वास्तव में संतुष्ट नहीं था। काम या समय की पाबंदी को लेकर किसी को शिकायत नहीं थी। असल शिकायत थी मालिक के रूखे और भावहीन स्वभाव से। चाहे कितना भी मन लगाकर मेहनत कर लो, जान भी खपा दो, लेकिन बदले में एक शाबाश या सराहना का शब्द भी सुनने को न मिलता। हालांकि जहां अधिकांश कर्मचारी स्वामी से असंतुष्ट थे, वहीं दीनानाथ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। चाहे उसे कितनी ही डांट फटकार क्यों न मिलती, वह पूरे मनोयोग से अपना काम करता रहा। 1 साल के भीतर उसने अपने सभी कर्ज चुका दिए और थोड़ी सी पूंजी भी जमा कर ली। वह उन लोगों में से था जो सीमित संसाधनों में भी संतोष पाना जानते हैं, बशर्ते नियमितता बनी रहे। अगर एक भी रुपया अतिरिक्त खर्च करने की बात आती तो पति पत्नी में लंबी बहस होती। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते और कभी कभी तीखी तकरार हो जाती। बिल अगर गौरी की ओर से आता तो दीनानाथ उसका विरोध करता। वहीं अगर प्रस्ताव दीनानाथ की तरफ से होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती। आखिरकार बिल का पास होना इस पर निर्भर करता कि प्रस्तावक कितनी सशक्त वकालत कर सकता है। घर में इस संघर्ष को सुलझाने के लिए कोई तटस्थ शक्ति मौजूद नहीं थी। समय के साथ दीनानाथ पूरी तरह से आस्तिक बन चुका था। अब उसे ईश्वर की कृपा और न्याय पर कोई संदेह नहीं था। वह नियमित रूप से गीता का पाठ करता और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। एक दिन जब उसके नास्तिक मित्र ने ईश्वर के अस्तित्व पर कटाक्ष किया तो उसने कहा, भाई, ईश्वर है या नहीं यह तय करना मुश्किल है। दोनों पक्षों के पास मजबूत तर्क है, लेकिन मेरे हिसाब से आस्तिक होना नास्तिक होने से कहीं बेहतर है। अगर ईश्वर है तो आस्तिक को लाभ ही लाभ है
और अगर नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ मिनटों का समय ही तो जाता है। उसके मित्र ने इस दलील को सुनकर नाक भौं सिकोड़ी और चुपचाप वहां से चला गया। एक शाम जब दीनानाथ दफ्तर से घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मालिक ने उसे अपने कमरे में बुलवाया। बड़े अदब से उसे कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और कहा, तुम यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हो गया? साल भर तो हो ही गया होगा। दीनानाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी हाँ, 13वां महीना शुरू हो चुका है। स्वामी ने फिर पूछा, आराम से बैठो, घर जाते ही चाय पानी करते हो? जी नहीं, मैं ऐसे आराम का आदी नहीं हूँ। स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, पान वान तो खाते ही होगे? इतनी कम उम्र में इतना संयम देखकर हैरानी होती है। ये कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दली से पान और मिठाई मंगवाई। दीनानाथ को भीतर ही भीतर शंका हो रही थी, आज यह व्यवहार इतना बदला बदला क्यों है? जो आदमी एक नमस्ते तक का जवाब नहीं देता, वह आज मिठाई और पान क्यों परोस रहा है? लगने लगा कि शायद मालिक अब मेरे काम से संतुष्ट हो गए हैं। इस ख्याल ने दीनानाथ के भीतर थोड़ी उम्मीद जगाई और उसने ईश्वर का स्मरण किया। सोचने लगा, सच में परमात्मा सर्वज्ञ और न्यायकारी है, वरना कौन उसकी परवाह करता। अर्दली मिठाई और पान लेकर आया। दीनानाथ ने स्वामी के आग्रह पर मिठाई खाना शुरू किया। स्वामी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने मुझे बहुत सख्त पाया होगा। दरअसल यहाँ अभी तक लोगों में जिम्मेदारी का इतना अभाव है कि अगर अफसर थोड़ी भी नरमी दिखाए तो वे उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं और काम बिगड़ने लगता है। कुछ ऐसे भाग्यशाली भी हैं जो अपने कर्मचारियों से घुल मिलकर रहते हैं, उनसे हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन उनके कर्मचारी बिगड़ते नहीं बल्कि और मेहनत से काम करते हैं। मुझ में यह कला नहीं है, इसलिए मैंने अपने आदमियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही उचित समझा है। इस नीति से मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं हर किसी का व्यवहार और स्वभाव परखता रहता हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने जो राय बनाई है वह ये है कि तुम ईमानदार और भरोसेमंद हो। इसी कारण मैं तुम्हें अधिक जिम्मेदारी का काम सौंपना चाहता हूँ। इस काम में तुम्हें खुद कम मेहनत करनी होगी, बस निगरानी का काम रहेगा। तुम्हारे वेतन में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पहले जितनी लगन से काम करते रहे हो, उससे भी अधिक समर्पण के साथ आगे काम करोगे। दीनानाथ की आंखें छलक उठी और मिठाई खाते खाते उसका स्वाद नमकीन हो गया। उसके मन में आया कि स्वामी के चरणों में सिर झुका दे और कहे, आपकी सेवा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आपने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसका गला रूंधा हुआ था और वह केवल कृतज्ञता से भरी आंखों से स्वामी को निहारता रहा। सेठ जी ने एक भारी भरकम लेजर निकालते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद एक ऐसे काम में चाहता हूँ जिस पर इस दफ्तर का भविष्य निर्भर करता है। इतने सारे कर्मचारियों में मैंने केवल तुम्हें ही भरोसेमंद समझा है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये पिछले साल का लेजर है, जिसमें कुछ ऐसी एंट्रीज दर्ज हैं जिनके अनुसार कंपनी को हजारों का मुनाफा होता दिखता है। लेकिन तुम जानते हो, हम महीनों से घाटे में काम कर रहे हैं। जिस क्लर्क ने यह लेजर लिखा था, उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से हूबहू मिलती है। अगर दोनों लिखावटें अगल बगल रख दी जाए तो भले ही कोई विशेषज्ञ हो, वह भी उनके बीच अंतर समझने में कठिनाई महसूस करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस लेजर में एक नया पृष्ठ तैयार करो और उसी नंबर का पुराना पृष्ठ निकाल लो। मैंने नए पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है और एक ऐसा दफ्तरी भी तय कर लिया है जो रात भर में लेजर को फिर से जिल्दबंद कर देगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी। केवल इतना करना है कि तुम अपनी लिखावट में उस पृष्ठ को दोबारा तैयार कर दो। दीनानाथ ने संदेह जताया, जब उस पृष्ठ की हूबहू नकल करनी है तो उसे हटाने की क्या जरूरत है? सेठ जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तो क्या तुम समझते हो कि मैं पृष्ठ को बिल्कुल वैसा ही लिखवाने की योजना बना रहा हूँ? नहीं, मैं उसमें कुछ रकमों में फेरबदल करूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यह कदम केवल कार्यालय की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। अगर यह बदलाव न हुआ तो कार्यालय के 100 कर्मचारियों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। यह मात्र आधे घंटे का काम है और तुम्हारी लेखनी तो वैसे भी बहुत तेज है। ये एक कठिन स्थिति थी। स्पष्ट था कि उससे धोखा देने के लिए कहा जा रहा था। उसके पास इस बात की पुष्टि करने का कोई जरिया नहीं था कि सेठ जी जो कुछ कह रहे हैं
वह कार्यालय के हित के लिए है या केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह छल था और घोर छल था। क्या वह अपनी आत्मा को कुचलने की इजाजत देगा? नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता। सेठ जी ने अपनी शांत मुस्कान बरकरार रखते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि यह सरासर धोखा है। धोखे को कैसे परिभाषित करते हो? किसी भी हिसाब किताब में हेर फेर करना धोखा है। लेकिन अगर इस बदलाव से 100 लोगों की रोजी रोटी बच सके, तो भी क्या यह धोखा कहलाएगा? कंपनी की असली स्थिति कुछ और है और कागजी स्थिति कुछ और। अगर यह फेरबदल नहीं हुआ तो हमें तुरंत हजारों रुपए का मुनाफा वापस करना होगा और इसका नतीजा यह होगा कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। सारे कर्मचारियों को काम छोड़कर घर बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि चंद अमीर हिस्सेदारों के लाभ के लिए इतने गरीबों का नुकसान हो। अगर परोपकार के लिए थोड़ा बहुत छल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है। दीनानाथ को कोई जवाब नहीं सूझा। यदि सेठ जी का कथन सत्य है और इस योजना से 100 लोगों की रोजी रोटी चल सकती है, तो वास्तव में इसे कपट न मानकर एक कड़ा कर्तव्य समझना चाहिए। भले ही आत्मा को ठेस पहुंचे, परंतु 100 परिवारों का जीवन बचाने के लिए इसकी अनदेखी की जा सकती है। लेकिन जब नैतिकता को तसल्ली देने की कोशिश की तो स्वयं के अस्तित्व की चिंता ने सिर उठा लिया। उसने कहा, पर यदि यह बात उजागर हो गई तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। काले पानी की सजा भुगतने भेज दिया जाऊंगा। सेठ ने जोरदार हंसी के साथ कहा, अगर राज खुल भी गया तो तू नहीं, मैं फंसूंगा। तू तो साफ इनकार कर सकता है, लेकिन लिखावट पकड़ में आ जाएगी। कैसे पता चलेगा कि किस पृष्ठ में बदलाव हुआ है? लिखावट तो एक समान है। दीनानाथ निरुत्तर हो गया और तुरंत उस पृष्ठ की नकल करने लगा। फिर भी उसके भीतर एक अजीब भय ने जन्म ले लिया। इस विषय में वह गौरी से एक शब्द भी नहीं कह पाया। कुछ समय बाद उसकी तरक्की हुई। वेतन 100 रुपए हो गया और साथ में 200 रुपए का बोनस भी मिला। घर में खुशहाली के संकेत दिखने लगे, लेकिन दीनानाथ का अपराध बोध उसे निरंतर कचोटता रहा। सेठ जी की तर्कपूर्ण बातों ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, परंतु वही तर्क गौरी को समझाने का साहस वह नहीं जुटा सका। उसकी ईश्वर भक्ति उसे हर पल डराती। उसे यकीन था कि इस पाप का कोई भयानक दंड मिलेगा। प्रायश्चित्त या अनुष्ठान से इसे टालना असंभव है। दंड अब मिले या वर्षों बाद, लेकिन जब भी मिलेगा वह अत्यधिक क्रूर और घातक होगा। मूलधन के साथ ब्याज की तरह बढ़ता जाएगा। वह अक्सर पछताता, मैं सेठ जी के लालच में क्यों फंसा? कार्यालय चलता या टूटता, मुझे क्या? आदमियों की रोजी जाती या रहती, मुझे क्या? कम से कम इस आत्मिक यातना से तो बचा रहता। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका है और दंड तो निश्चित है। ये शंका उसकी जिंदगी के उत्साह, सुख और मिठास को निगल चुकी थी। मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था। उसके बच्चे को तेज बुखार हो गया। दीनानाथ के मन में खौफ समा गया। दंड का समय आ पहुंचा। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, जैसे उसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी हो। गौरी ने कहा, जाकर कोई दवा ले आओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। 3 दिन हो गए हैं। दीनानाथ ने परेशान मन से कहा, हाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अजीब डर लग रहा है। गौरी झुंझलाकर बोली, डरने की कौन सी बात है? बेवजह बातें क्यों करते हो? आजकल किसे बुखार नहीं आता? दीनानाथ ने कांपती आवाज में कहा, ईश्वर इतना कठोर क्यों है? गौरी ने दृढ़ता से जवाब दिया, ईश्वर पापियों के लिए निर्दयी होता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ईश्वर पापियों को कभी माफ नहीं करता। पापियों को सजा न मिले तो दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन इंसान ऐसे काम भी करता है जो एक नजर में पाप दिखते हैं और दूसरी नजर में पुण्य। मैं समझी नहीं। मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो क्या वह झूठ पाप कहलाएगा? मेरे ख्याल से ऐसा झूठ पुण्य है। तो क्या हर वह पाप जिससे किसी का भला हो पुण्य माना जाएगा? और क्या? दीनानाथ की चिंतित कल्पना कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने डॉक्टर को बुलवाया। इलाज शुरू हुआ और बच्चा 1 हफ्ते में ठीक हो गया। मगर कुछ ही दिन बाद खुद दीनानाथ बीमार पड़ गया। उसे यकीन था कि यह ईश्वर का दंड है जिससे वह बच नहीं सकता। साधारण मलेरिया था, पर उसकी दंड की आशंका ने इसे भयंकर बीमारी का रूप दे दिया।
बुखार की हालत में जैसे नशे में इंसान की कल्पनाएं बढ़ जाती हैं, वैसे ही दीनानाथ की सोचने समझने की शक्ति और तेज हो गई। उसकी पहले की शंकाएं अब उसे सच्चाई लगने लगी। उसने अपनी कल्पना में यमदूत देखे, उनके भाले और गदाएं देखी और एक जलते हुए नरक का कुआं। डॉक्टर की दी गई दवा जिसे वह पीता, उसे लगता जैसे वह यमराज की गदा के प्रहार या नरक की लपटों के सामने बेअसर है। दीनानाथ कोई मिथ्या सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। वह पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं पर यकीन नहीं करता था। वह बुद्धिवादी था। ईश्वर पर उसका विश्वास भी तब पनपा जब उसकी तर्कशीलता इसे मानने को विवश हुई। लेकिन उसके विश्वास के साथ ईश्वर की दया और दंड दोनों ही आए। दया ने उसे रोजगार दिया, मान सम्मान दिलाया। अगर ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखा मर जाता, पर भूखे मरने से कहीं आसान था जो वह अब झेल रहा था, एक अंतहीन दंड की आशंका। ये दंड की भावना इतनी गहराई तक जमी हुई थी मानो उसकी आत्मा और बुद्धि का हिस्सा बन गई हो। तर्क और बुद्धिवाद उस पर लहरों की तरह आते, लेकिन चट्टान की तरह खड़ी उस धारणा को डगमगा नहीं पाते। जीवन बच गया। ताकत लौटते ही वह फिर दफ्तर जाने लगा। एक दिन गौरी ने कहा, जब तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। कहा था कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। दूसरे ही दिन से तुम्हारी तबीयत सुधरने लगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। दीनानाथ को कोई जवाब नहीं सूझा। यदि सेठ जी का कथन सत्य है और इस योजना से 100 लोगों की रोजी रोटी चल सकती है, तो वास्तव में इसे कपट न मानकर एक कड़ा कर्तव्य समझना चाहिए। भले ही आत्मा को ठेस पहुंचे, परंतु 100 परिवारों का जीवन बचाने के लिए इसकी अनदेखी की जा सकती है। लेकिन जब नैतिकता को तसल्ली देने की कोशिश की तो स्वयं के अस्तित्व की चिंता ने सिर उठा लिया। उसने कहा, पर यदि यह बात उजागर हो गई तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। काले पानी की सजा भुगतने भेज दिया जाऊंगा। सेठ ने जोरदार हंसी के साथ कहा, अगर राज खुल भी गया तो तू नहीं, मैं फंसूंगा। तू तो साफ इनकार कर सकता है, लेकिन लिखावट पकड़ में आ जाएगी। कैसे पता चलेगा कि किस पृष्ठ में बदलाव हुआ है? लिखावट तो एक समान है। दीनानाथ निरुत्तर हो गया और तुरंत उस पृष्ठ की नकल करने लगा। फिर भी उसके भीतर एक अजीब भय ने जन्म ले लिया। इस विषय में वह गौरी से एक शब्द भी नहीं कह पाया। कुछ समय बाद उसकी तरक्की हुई। वेतन 100 रुपए हो गया और साथ में 200 रुपए का बोनस भी मिला। घर में खुशहाली के संकेत दिखने लगे, लेकिन दीनानाथ का अपराध बोध उसे निरंतर कचोटता रहा। सेठ जी की तर्कपूर्ण बातों ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, परंतु वही तर्क गौरी को समझाने का साहस वह नहीं जुटा सका। उसकी ईश्वर भक्ति उसे हर पल डराती। उसे यकीन था कि इस पाप का कोई भयानक दंड मिलेगा। प्रायश्चित्त या अनुष्ठान से इसे टालना असंभव है। दंड अब मिले या वर्षों बाद, लेकिन जब भी मिलेगा वह अत्यधिक क्रूर और घातक होगा। मूलधन के साथ ब्याज की तरह बढ़ता जाएगा। वह अक्सर पछताता, मैं सेठ जी के लालच में क्यों फंसा? कार्यालय चलता या टूटता, मुझे क्या? आदमियों की रोजी जाती या रहती, मुझे क्या? कम से कम इस आत्मिक यातना से तो बचा रहता। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका है और दंड तो निश्चित है। ये शंका उसकी जिंदगी के उत्साह, सुख और मिठास को निगल चुकी थी। मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था। उसके बच्चे को तेज बुखार हो गया। दीनानाथ के मन में खौफ समा गया। दंड का समय आ पहुंचा। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, जैसे उसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी हो। गौरी ने कहा, जाकर कोई दवा ले आओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। 3 दिन हो गए हैं। दीनानाथ ने परेशान मन से कहा, हाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अजीब डर लग रहा है। गौरी झुंझलाकर बोली, डरने की कौन सी बात है? बेवजह बातें क्यों करते हो? आजकल किसे बुखार नहीं आता? दीनानाथ ने कांपती आवाज में कहा। ईश्वर इतना कठोर क्यों है? गौरी ने दृढ़ता से जवाब दिया, ईश्वर पापियों के लिए निर्दयी होता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ईश्वर पापियों को कभी माफ नहीं करता। पापियों को सजा न मिले तो दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी, लेकिन इंसान ऐसे काम भी करता है जो एक नजर में पाप दिखते हैं और दूसरी नजर में पुण्य। मैं समझ ही नहीं। मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो क्या वह झूठ पाप कहलाएगा? मेरे ख्याल से ऐसा झूठ पुण्य है। तो क्या हर वह पाप
जिससे किसी का भला हो उन्हें माना जाएगा। और क्या? दीनानाथ की चिंतित कल्पना कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने डॉक्टर को बुलवाया। इलाज शुरू हुआ और बच्चा 1 हफ्ते में ठीक हो गया। मगर कुछ ही दिन बाद खुद दीनानाथ बीमार पड़ गया। उसे यकीन था कि यह ईश्वर का दंड है जिससे वह बच नहीं सकता। साधारण मलेरिया था, पर उसकी दंड की आशंका ने इसे भयंकर बीमारी का रूप दे दिया। बुखार की हालत में जैसे नशे में इंसान की कल्पनाएं बढ़ जाती है, वैसे ही दीनानाथ की सोचने समझने की शक्ति और तेज हो गई। उसकी पहले की शंकाएं अब उसे सच्चाई लगने लगी। उसने अपनी कल्पना में यमदूत देखे, उनके भाले और गदाएं देखी और एक जलते हुए नरक का कुआं। डॉक्टर की दी गई दवा जिसे वह पीता, उसे लगता जैसे वह यमराज की गदा के प्रहार या नरक की लपटों के सामने बेअसर है। दीनानाथ कोई मिथ्या सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। वह पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं पर यकीन नहीं करता था। वह बुद्धिवादी था। ईश्वर पर उसका विश्वास भी तब पनपा जब उसकी तर्कशीलता इसे मानने को विवश हुई। लेकिन उसके विश्वास के साथ ईश्वर की दया और दंड दोनों ही आए। दया ने उसे रोजगार दिया, मान सम्मान दिलाया। अगर ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखा मर जाता, पर भूखे मरने से कहीं आसान था जो वह अब झेल रहा था, एक अंतहीन दंड की आशंका। यह दंड की भावना इतनी गहराई तक जमी हुई थी मानो उसकी आत्मा और बुद्धि का हिस्सा बन गई हो। तर्क और बुद्धिवाद उस पर लहरों की तरह आते, लेकिन चट्टान की तरह खड़ी उस धारणा को डगमगा नहीं पाते। जीवन बच गया। ताकत लौटते ही वह फिर दफ्तर जाने लगा। एक दिन गौरी ने कहा, जब तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। कहा था कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। दूसरे ही दिन से तुम्हारी तबीयत सुधरने लगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगर उसकी कृपा न होती तो शायद मुझे कहीं भी भीख न मिलती। जाओ, बाजार से सामान लेकर आओ ताकि मैं अपनी मन्नत पूरी कर सकूं। 50 पंडितों को बुलाने का विचार है तो 100 तो पक्के आ ही जाएंगे। उसमें से 50 गरीबों को मान लो और बाकी मित्र परिचित 20-25 तो यूं ही आ जाएंगे। कुल मिलाकर 200 लोगों का इंतजाम करना होगा। मैं जरूरी सामान की फहरिस्त लिख देती हूँ। दीनानाथ ने माथे पर बल डालते हुए तीखे स्वर में कहा, तुम ये मानती हो कि मैं भगवान की दया से बचा हूँ? और क्या, मैं बचा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी की डोर अभी टूटी नहीं थी। ऐसी बातें मत करो, मन्नत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। कभी नहीं, मैं भगवान को दयालु मानने से इनकार करता हूँ। तो क्या भगवान निर्दयी है? उनसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं हो सकता। जो अपने ही बनाए हुए इंसानों को उनकी गलतियों के लिए आग के गड्ढे में धकेल दे, वह दयालु नहीं हो सकता। भगवान जितना दयालु कहलाता है उससे हजारों गुना अधिक निर्दयी है, और ऐसे भगवान की कल्पना मुझे घिनौनी लगती है। प्रेम को सबसे बड़ी ताकत कहा गया है। बुद्धिजीवियों ने इसे जीवन और संसार का सबसे बड़ा गुण माना है। व्यवहार में भले प्रेम न हो, लेकिन आदर्श रूप में प्रेम ही सच्चाई है। मगर तुम्हारा भगवान भय और दंड से पूरी दुनिया चलाता है, तो फिर उसमें और किसी जालिम में क्या अंतर रह गया? ऐसे भगवान की मैं पूजा नहीं करूंगा। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास धन दौलत है, उनके लिए भगवान जरूर दयालु होगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए सिर्फ डर और सजा ही दिखती है। हर जगह यही सुनाई देता है, ये मत करो वरना भगवान सजा देगा, वो मत करो वरना भगवान सजा देगा। प्रेम से शासन करना इंसानियत है, लेकिन डर से शासन करना बर्बरता है। अगर तुम्हारा भगवान आतंकवादी है तो ऐसा भगवान ना होना ही बेहतर है। मैं अपने दिल से ऐसे भगवान को निकालकर उसकी कृपा और दंड दोनों से आजाद होना चाहता हूँ। एक कठोर दंड सालों के प्रेम को खत्म कर सकता है। मान लो मैं तुम्हारे लिए हमेशा कुछ करता रहूं, लेकिन किसी दिन तुम्हें पीट दूं, तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? ऐसे डरे सहमे हुए जीवन के लिए मैं भगवान का एहसान नहीं लेना चाहता। बासी भात में खुदा की साझेदारी की कोई जरूरत नहीं, और अगर तुमने इस भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा। गौरी उसकी बातों से घबराई हुई, बस उसे एक तक देखती रह गई।